हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपको डेली शाम को 7:30 बजे लाइव क्लासेस चलाई जाती है। आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको बायोलॉजी से ब्लड से होगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और एक भी क्वेश्चंस ब्लड से यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है, आप इसे समझ सकते हैं। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर हम लोग टोटल 90 क्वेश्चन को तुक्का मार के आ सकते हैं। तो बिल्कुल तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन आप तुक्का मारने की नौबत में आपको नहीं आने दूंगा। आप अगर हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं, चैनल पे कंटिन्यू आप क्लास करते हैं, तो तुक्का मारने की नौबत नहीं आएगी। कहते हैं कि एक बच्चा अगर गड़बड़ मतलब उसका रिजल्ट आता है तो उसमें टीचर का गलती होता है, और एक बच्चा अगर ख़राब हो जाता है, उसका मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो उसमें माँ बाप की गलती होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपका रैंक सही नहीं आता है तो आपके टीचर्स की गलती होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, जिसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, तभी आप लोग का रैंक जो है अच्छा खासा आ पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप लोग को ज्वाइन करने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री में आपको स्टडी मटेरियल्स, नोट्स और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जो कि टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है ब्लड से। ये क्वेश्चन है ब्लड चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं वादा करता हूँ कि ब्लड चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है ब्लड से कि मानव का जो शरीर है उसमें ब्लड बैंक किसको कहते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं बताइए। तो लीवर को कहते हैं, हार्ट को कहते हैं, तल्ली को कहते हैं, दिक्क को कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। तो मानव का जो ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों, ये आपको तल्ली कहलाता है। क्या तल्ली जो होता है ना, ये ब्लड बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, तल्ली जो है ये ब्लड बैंक कहलाता है मानव के शरीर में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप क्या करा है, ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसको ज्यादा है, यानी ब्लड ग्रुप का खोज जो है किसने किया। कार्ल लैंडस्टीनर, लुएनहोइक, जॉर्ज थॉमस, और इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा कि ब्लड ग्रुप का जो खोज है वो किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं ए नंबर हो जाएगा, 100% राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ब्लड से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ये आपको कह रहा है विटामिन के निम्न में से सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, ब्लड को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है विटामिन के, ब्लड को जो है पतला बनाने में सहायता करता है विटामिन के, ब्लड को जो है ब्लड का जो प्रवाह होता है उसको सुगम बनाने में मदद करता है, और इनमें से सभी में मदद करता है विटामिन के। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त को जो है विटामिन के क्या काम करता है, ब्लड को जो है थक्का बनाने का काम करता है। कोई भी जगह पे अगर कट जाता है तो ब्लड को थक्का बनाने का काम कौन करता है, हमारे शरीर का। अगर उंगली कट गया, कोई भी काम कर रहे हैं और वहां पे हमारा उंगली कट गया, तो वहां पे ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड बंद होने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए ना। तो ब्लड जो बंद करता है वो विटामिन के काम करता है, और इसमें विटामिन के में जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक रासायनिक पदार्थ जो है वहां पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन नामक रासायनिक पदार्थ, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, यही सब काम करता है, ब्लड को जो है थक्का बनाने का काम करता है कटे हुए स्थानों पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कौन है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जो जीवन अवधि है वो कितना है, यानी उसका लाइफ जो है कितने दिनों का है। 90 डे, 15 ईयर होना चाहिए, फेयर नहीं ईयर, है ना। तो 80 दिन, और डी में करा 120 दिन। तो बताइएगा आरबीसी का जो जीवन अवधि है ये कितने दिनों का। तो ये जो है दोस्तों ये आपको है 120 दिन। जी हाँ, बिल्कुल राइट दे रहे हैं आप लोग आंसर। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं 120 दिन हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद है कि आप लोग सही ही जवाब दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, ब्लड क्या करा है,
ब्लड का रंग जो है लाल होता है, किसके कारण लाल होता है? हेमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हेमीग्लोबिन के कारण, और डी में कड़ा है हीमोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग को इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। पता है ना आप लोग को हीमोग्लोबिन, आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ब्लड का रंग जो है क्यों लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हीमोग्लोबिन इस तरीके से होता है ना, हीमोग्लोबिन, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लड एक प्रकार का ऊतक है, कौन सा ऊतक है? एपिथेलियम। ब्लड जो है एक प्रकार का टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, कौन सा ऊतक है? एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू है। बताइए तो ब्लड जो है ये कौन सा टिश्यू है? एक प्रकार का टिश्यू है ब्लड, लेकिन कौन सा टिश्यू है? तो ये जो है आपको कौन सा टिश्यू है? ये आपको है कौन सा टिश्यू डियर लवली फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर आप लोग को दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स? तो ये जो है आपको कलेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू? कलेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है दोस्तों? तो ये आपको है कलेक्टिव टिश्यू, यानी कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है डियर लवली फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कह रहे हैं यहाँ पे सॉरी बी नंबर, डी नहीं बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, कलेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ब्लड जो है एक प्रकार का क्या है? कलेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कलेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, मानव शरीर में, क्या मानव शरीर में ब्लड का आयतन जो है, ब्लड का आयतन कितना होता है? ब्लड कितना होता है मानव के शरीर में? टोटल ब्लड कितना होता है, कितना लीटर होता है बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मानव के वेट का 7% आप निकाल दीजिएगा तो ब्लड हो जाएगा। जैसे कोई भी आदमी का है ना 70 kg है तो उसका 7% आप निकाल दीजिए, 7 लीटर ब्लड होगा, है ना। तो जितना केजी होगा उसका 7% आप निकाल दीजिए, ब्लड उतना हो जाएगा ह्यूमन के बॉडी में। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कितना लीटर होता है यहाँ पे ये पूछ रहा, आयतन कितना होता है उसका। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ए में कर रहा है 5 से 6 लीटर, बी में कर रहा है 6 से 7 लीटर, और सी में कर रहा है 7 से 9 लीटर, और डी में कर रहा है 4 से 6 लीटर। तो बताइए तो यहाँ पे मानव के शरीर में जो है ब्लड का आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है? तो ये होता है कितना पता है? ये होता है आपको 5 से 6 लीटर। कितना होता है? ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। कितना? ये लगभग है। क्या है? ये लगभग है। ठीक है, लगभग है। ये डिपेंड करता है कि मानव का बॉडी कितना मोटा पतला है, इस पे ये डिपेंड करता है ब्लड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये जो है लगभग है। क्या है? लगभग है ना, लगभग है 5 से 6 लीटर ब्लड का आयतन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु यानी बच्चा जो जन्म लेता है उस टाइम, यानी कि नवजात शिशु कहने का मतलब यही है कि बच्चा जब जन्म लिया, क्या बच्चा जब जन्म लिया उस टाइम उसका ब्लड का आयतन कितना होता है बताइए। कोई भी बच्चा जन्म लेता है यानी 9 मंथ के बाद जब बच्चे का बर्थ होता है तो उस टाइम में उस बच्चे में जो ब्लड होता है उसका आयतन कितना होता है? तो बताइएगा 80 से 150 ml पर केजी बॉडी वेट होता है। और उसके बाद बी में करा 70 से 100 ml पर केजी बॉडी वेट के, और उसके बाद करा 50 से 70 ml पर केजी बॉडी वेट के। बताइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 20 से 40 ml पर केजी बॉडी के वेट के। बताइएगा नवजात शिशु का जो है ब्लड का आयतन कितना होता है? तो ये होता है कितना पता है? तो ये होता है आपको कितना? 80 से कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा 80 से 150 ml पर केजी, है ना। 80 से 150 ml पर केजी बॉडी के वेट का होता है। बच्चा जितना है ना, बच्चा का बॉडी का वजन जितना है, बच्चा जैसे 2 kg का है तो उसका जो है आप निकाल दीजिए यहाँ पे 80 से 150 ml पर केजी बॉडी के वेट का होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझने वाली बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और ब्लड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। ठीक है, विटामिन B12 का कार्य होता है, क्या होता है? विटामिन B12 का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमना, RBC को परिपक्व बनाना, ब्लड रुधिर यानी कि ब्लड में जो है, ब्लड में ऑक्सीजन, रुधिर में जो है ऑक्सीजन का वहन करना, यानी कि उसका चालन करना, है ना। और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा विटामिन B12 का काम जो है क्या है? तो ये आपको काम है RBC को परिपक्व करना। विटामिन B12 बॉडी में काम क्या करता
करता है, हमारे बॉडी में विटामिन B12 जो काम करता है वो आरबीसी को जो है परिपक्व यानी कि एडल्ट बनाने का काम करता है आरबीसी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है शरीर में यानी बॉडी में धमनियां यानी चैम्बर यानी धमनियां एवं शिराओं में क्रमशः धमनियां एवं शिराओं में क्रमशः ब्लड का प्रवाह होता है। कैसे होता है, कैसे होता है ब्लड का प्रवाह जो है कैसे होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है अशुद्ध ब्लड एवं शुद्ध ब्लड का होता है, शुद्ध एवं अशुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है, और शुद्ध एवं अशुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है, शुद्ध एवं शुद्ध ब्लड का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे ये काम क्या करता है, धमनियां काम क्या करता है, अशुद्ध ब्लड जो जितना भी बॉडी में अशुद्ध ब्लड होता है उसको क्या करता है कि बॉडी में शुद्ध करके पूरा बॉडी में भेजना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध एवं शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध एवं शुद्ध हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अशुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध ही हो ना। धमनी और शिरा है, धमनी और शिरा है, क्या है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा जो है ये क्या करता है, शुद्ध से अशुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा शुद्ध एवं अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको कम्युनिटी में इसको पोस्ट कर दूंगा, देख लेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे याद रखिए बी, अभी फिलहाल में बी याद रखिए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बॉडी, क्या कह रहा है, बॉडी में टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी कहलाता है। अगर कोई आदमी के बॉडी में जो है टिश्यू में, क्या कोई भी आदमी का बॉडी है और उसके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, हाइपोक्सिया कहलाती है, एनपिया कहलाती है, एनीमिया कहलाती है, हाइपरपॉक्सिया कहलाती है। एनीमिया एक रोग है और ये हाइपरपॉक्सिया भी एक रोग है और हाइपोक्सिया भी एक रोग है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, एनीमिया है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। अगर कोई आदमी के बॉडी में जो है, कोई आदमी के बॉडी में टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो उस आदमी में कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। कौन सा रोग, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। यानी कि 11 का जो भी लोग कर रहे हैं, 11 का जो भी लोग कर रहे हैं, ए नंबर हो जाएगा। 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, WBC की संख्या, क्या WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की संख्या जो है 4000 पर mm से कम होना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट कहलाता है, ल्यूकोपीनिया कहलाती है, ल्यूकेमिया कहलाती है, ल्यूकोसाइट्स कहलाती है। यदि आदमी के बॉडी में जो है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल की संख्या, जो कि आप लोग ब्लड लैब टेक्नीशियन जो भी लोग कोर्स करेंगे, लैब टेक्नीशियन, उन सभी को ये चीज पता होना चाहिए कि WBC यहाँ पे SGPT जब आप लोग कोर्स में जांच कीजिएगा, जब आदमी एक ब्लड टेस्ट होता है SGPT, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, उसी में जो है WBC सेल काउंट होता है, उसी में सेल के अंदर जितना भी चीज होता है उसमें आपको काउंट करना सिखाया जाएगा। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सभी चीज आपको सिखाया जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे कह रहा है WBC की संख्या जो है 4000 पर mm से कम होना कौन सी सिचुएशन कहलाती है, ल्यूकोसाइट्स कहलाती है, ल्यूकोपीनिया कहलाती है, ल्यूकेमिया कहलाती है, ल्यूकोसाइट्स कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग देख के मत टिक कीजिएगा कि हम जो है 12th में पढ़े थे ल्यूकेमिया कहते हैं, तो ल्यूकेमिया नहीं कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ल्यूकोपीनिया कहते हैं इस सिचुएशन को। ठीक है, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव, क्या कर रहा है, मानव बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड में आरबीसी को पृथक करने के पश्चात शेष द्रव्य कौन सा बचता है। यानी मानव यानी कि ह्यूमन के बॉडी में जो है ब्लड से आरबीसी को अलग करने के पश्चात जो है शेष में, यानी उसके शेष में जो है कौन सा द्रव्य बच जाता है, प्लाज्मा बचता है, सीरम बचता है, प्लेटलेट्स बचता है और कोई नहीं बचता है। जब आप लोग ब्लड टेस्ट कीजिएगा तो वहां पे आपको ये सभी चीज देखने को मिल जाएगा, है ना। और जब आप लोग रिपोर्ट तैयार कीजिएगा तो वहां पे ये सभी चीजों को डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा जो है शेष में बच जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा बच जाएगा। अगर आप आरबीसी को अलग कर देते हैं तो शेष क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं। अब बताना है आपको कि ब्लड का जो है पीएच मान होता है, कितना होता है, पीएच मान जो है, पीएच मान कितना होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग ऑफिशियली देंगे ही, तो इसका राइट आंसर जो है
कितना हो जाएगा आप लोग को पता ही होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन एक्यूरेट जो हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं 7.35 से लेकर के 7.45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों। ब्लड से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज जो है मिलती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।